हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क खबर और मैं हूं उत्कर्ष। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के एक हॉट सीट के बारे में। वो सीट कहीं और की नहीं, राम की नगरी अयोध्या की है। वो सीट कहीं और की नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ मानती है, वो वहाँ की है। इस बार वहाँ पे कुछ ऐसा खेला हुआ और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने कुछ ऐसा खेला कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सारी उम्मीदें टूट गईं। आपको जैसा पता ही होगा कि 5 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उस फैसले में ये निर्णय लिया गया कि श्री राम जी का जन्म स्थल जो जहाँ पे है वहाँ पे उनकी मंदिर बनाई जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के बाद वो अयोध्या में दौरे पे दौरा करती रहती है और उनका ये मानना था कि ये सीट तो उनकी बन चुकी है और इस सीट को कोई निकाल नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी के अलावा। लेकिन खेला तब होता है जब रिजल्ट आता है। खेला होता है 4 जून को। 4 जून को एक ऐसा खेला होता है कि भारतीय जनता पार्टी हक्का बक्का रह जाती है और उनके पैरों के तले से जमीन निकल जाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो कभी उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसा हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है समाजवादी पार्टी के एक ऐसे प्रत्याशी को अयोध्या की सीट देने से, जहां पे उन्हें लगता है कि वो पासी समाज की सीट अगर देते, पासी समाज के व्यक्ति को सीट देते हैं तो 1 लाख का वोट बैंक उनका कैप्चर हो जाएगा। अब बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है। उन्होंने सीट दिया अवधेश प्रसाद को जो कि पासी समाज से आते हैं और उन्होंने एक ऐसा दाव खेल दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त ऐसी कि वो आज तक नहीं भूल पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास काल में या फिर आने वाले भविष्य काल में भी ऐसी कभी हार ना झेलना चाहेगी और ना झेली होगी। तो इतना करने के बाद, राम मंदिर बनवाने के बाद और 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को राम की नगरी अयोध्या में हार का सामना करना पड़ता है। ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कौन सा खेला खेल दिया कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, एक ऐसी हार जो कभी ना भूली जा सकती है। तो अब बात करता हूं मैं कुछ फैक्ट पे। फैक्ट कुछ इस प्रकार की हैं कि आपको बता दूं। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि श्री राम मंदिर बनाने से उनका वोट बैंक तैयार हो चुका है और उनके जो सांसद हैं लल्लू सिंह जी, वो पक्का जीतेंगे। लेकिन अयोध्या की जनता को कुछ और मंजूर था। अयोध्या की जनता बदलाव चाहती थी और वो बदलाव उन्होंने लल्लू सिंह को हराकर और अवधेश प्रसाद को लाकर कर दिया। बदलाव ऐसा जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं भूल पाएगी। अब मैं बात करूंगा अयोध्या की जनता का। अयोध्या की जनता आखिर क्या सोचती है, मैं इस बात पे चर्चा करूंगा। अयोध्या की जनता कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि विकास के नाम पे उनका एक प्रकार का शोषण किया जा रहा है, क्योंकि उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। उनके घरों को तोड़ा गया, उनकी रोजी रोटी पे हमला किया गया, ऐसा मानना था अयोध्या की जनता का। विकास के नाम पे रोडें बनवाई गई, लेकिन रोडों को बनवाने के लिए कुछ मकान तोड़े गए, कुछ लोगों की आसियां को उजाड़ा गया। कहां तक ये बातें सही हैं और अयोध्या की जनता ये जानना चाहती थी और इसका बदला उन्होंने कुछ इस तरीके से लिया कि लल्लू सिंह को हरा दिया और अवधेश प्रसाद बने एक नए सांसद, एक ऐसे सांसद जो अयोध्या चाहती थी। अब देखते हैं कि अवधेश प्रसाद जी अयोध्या की जनता के ऊपर खड़े रह पाते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उत्कर्ष, आप देख रहे थे बेधड़क खबर। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।